गुड इवनिंग बच्चों। तो आज तुम्हारी क्लास 12 अकाउंट्स की सेशन 25-26 की पहली क्लास है। तो सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग विद द क्लास हम कुछ जनरल बातें करेंगे जिसमें मैं आपको रोड मैप बताऊंगा एंड उसके साथ साथ सिलेबस से रूबरू करवाऊंगा एंड फिर हम लोग प्रॉपर टॉपिक डिस्कशन में मूव ऑन करने वाले। देखो, सबसे पहले हमारा जो प्लान ऑफ एक्शन होगा वो मैं बता रहा हूं एंड ये प्लान ऑफ एक्शन किस लिए है? टू गेट 100 इन अकाउंट्स। अकाउंट्स में टारगेट जो हमारा होगा दैट मस्ट बी 100। हमारा टारगेट 100 का होना चाहिए, राइट? इसके लिए प्लान ऑफ एक्शन क्या है? जब भी मैं कोई टॉपिक स्टार्ट करूंगा उस चैप्टर से रिलेटेड जो कंसेप्ट रहेंगे वो किस तरीके से मैं आपको दूंगा। हम लोग उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है वो करते रहेंगे। इंपॉर्टेंट सम्स में अलग से टिक लगाऊंगा। हम हर चैप्टर मैं आपको 2 स्टडी मैट दूंगा, 2 नहीं 3 स्टडी मैट दूंगा। 2 स्टडी मैट्स जो रहेंगे, एक पार्टनरशिप अकाउंटिंग एक मेजर टॉपिक है तुम्हारा, इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स है उससे रिलेटेड रहेंगे। दूसरा स्टडी मैट कंपनी अकाउंट्स का रहेगा, जो भी आपका मेजर टॉपिक्स है, में एक मेजर टॉपिक है जिसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स है वो कवर करेगा। तीसरा स्टडी मैट मैं आपको दूंगा जिसमें तुम्हें सैंपल पेपर्स मिलेंगे, जिसमें तुम्हें बेसिकली पास्ट ईयर्स के कंप्लीट पेपर्स मिलेंगे, राइट? अदरवाइज तो मेरे जो स्टडी मैट्स है हर चैप्टर के बाद उस चैप्टर से जितने क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे हुए अप्रोक्स 20 टर्म्स के 20 ईयर्स के मैंने डाल के रखे हैं, चैप्टर वाइज डाल के रखे हैं, ठीक है? तो उससे बेसिकली आपको बेनिफिट होगा। चैप्टर वाइज तो आप कंप्लीट कर रहे हो, पूरे के पूरे पेपर को भी सॉल्व करोगे। कंपिटेंसी फोकस्ड बेस्ड क्वेश्चन जो है वो रहेंगे। तो हम सब तरीके से इक्विप्ड होकर एग्जाम देने जाएंगे कि हमें 100 मिल ही जाए, ठीक है? तो अब क्वेश्चन ये आता है, कंपिटेंसी फोकस्ड बेस्ड क्वेश्चन सब क्लास में करवाए जाएंगे। थ्योरेटिकल कंसेप्ट अलग से डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईच टॉपिक यू विल गेट 1 शॉर्ट वीडियो। ये वीडियो ही रहेगा, ये ऑफलाइन क्लास नहीं होगी। 1 शॉर्ट वीडियो मतलब कंप्लीट चैप्टर एट ए ग्लांस इन ए सिंगल वीडियो आपको मिल जाएगा, जो आप वाईटी लाइव ज्वाइन कर सकते हो, जिसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड द नेम ऑफ द चैनल इज राजेश कांगलिया क्लासेस। जरूर सब्सक्राइब करना, बहुत सारे अपडेट्स उसमें मिलते रहेंगे एंड अपने फ्रेंड्स लोगों को भी बोलना कि वो भी सब्सक्राइब कर ले। अच्छा, इसके बाद हर बार जैसे जैसे टॉपिक्स कंप्लीट होंगे मैं आपका परफॉर्मेंस चेक करूंगा। परफॉर्मेंस चेक मतलब आपका यूनिट टेस्ट लिया जाएगा एंड इसके साथ साथ जब कुछ मेजर टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे या कंप्लीट हो जाएगा हमारा सिलेबस, तब तब आपके मॉक टेस्ट भी होते रहेंगे। तो इससे आपको पता चलेगा कि आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। एंड आपका प्रैक्टिस सेशन बोल के एक सेशन एवरी सैटरडे को रहेगा, जो नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स स्टार्ट होगा। एवरी सैटरडे एक लॉन्ग ड्यूरेशन टाइम दे दी जाएगी, उसके बीच में आप 1.5 घंटे का स्लॉट लेके अपने कुछ ग्रुप फ्रेंड्स के साथ आओ, बैठ के सॉल्व करो, अपने ग्रुप से फ्रेंड्स लोगों से डिस्कशन करो, कुछ डाउट रहे मेरे से पूछो। तो इन दिस वे आप प्रैक्टिस सेशन भी करोगे, यूनिट टेस्ट भी दोगे, सब चीजें मैं करवाऊंगा। तो हम तो वेल इक्विप्ड है, 100 आएगा ही आएगा, ठीक है? तो ये प्लान है, हम सिलेबस को इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। अब इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को अपना किस दिन कैसे कैसे पूरा एक डिटेल प्लानर दे दिया है मेरे आरएनसी का, कि इसमें आपको इस तरीके से इस दिन ये क्लासेस ये टॉपिक्स करवाए जाएंगे। तो ये प्लानर आपको मैंने दिया है, लेकिन उसके पहले मैं एक बार सिलेबस डिस्कस कर लेता हूं। देखिए, अपने मेजर जो डिस्कशन कर रहे हैं वो बेसिकली सिलेबस डिस्कशन किससे रिलेटेड कर रहे हैं? सीबीएसई एंड आईएससी से रिलेटेड। तो आप ध्यान दो, सीबीएसई में पार्टनरशिप अकाउंटिंग से रिलेटेड 36 मार्क्स के क्वेश्चन, सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस 36 मार्क्स इन्होंने अलॉट किया है, वेयर आईएससी अलॉटेड ओनली 34 मार्क्स। कंपनी अकाउंट से रिलेटेड सीबीएसई अलॉटेड 24 मार्क्स, आईएससी अलॉटेड 26 मार्क्स, ओवरऑल 60 मार्क्स फॉर पार्टनरशिप एंड कंपनी। देन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इन्होंने क्या किया? 12 मार्क्स ओवरऑल दे दिया, जबकि आईएससी बोलता 8 + 4। 8 आईएससी ने स्पेसिफिकली रेशियो बोल के एक चैप्टर है वहां पे दिया है, और 4 स्पेसिफिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पे दिया। कैश फ्लो स्टेटमेंट 8 मार्क्स, सीबीएसई भी इतना ही दे रहा है, आईएससी भी इतना दे रहा है। तो दिस इज एक ब्रीफ आइडिया रिगार्डिंग योर सिलेबस। डिटेल तो हम लोग धीरे धीरे करते ही जाएंगे, राइट? अब ये सीबीएसई का था, आईएससी ने थोड़ा सा डिटेल और दे दिया। देखो, आईएससी ने इस तरीके से दिया, उन्हें सब डिवीजन भी दे दिया। पार्टनरशिप में इस टॉपिक पे 11 मार्क्स रहेगा, सीबीएसई भी इसी को फॉलो कर।
हम आज की क्लास में पार्टनरशिप से ही स्टार्ट करने वाले हैं। एंड पार्टनरशिप में भी जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज अ पहला टॉपिक फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, जो तुम्हारे एग्जाम में अराउंड 11 मार्क्स की कवरेज देने वाला है। सीबीएसई में भी अराउंड 11 मार्क्स की कवरेज हम इससे स्टार्ट करने वाले हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर सिलेबस रिगार्डिंग सीबीएसई एंड आईएससी। अब मेरा प्लानर तुम्हारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, अभी मैंने आपको इसकी हार्ड कॉपीज नहीं दी है। बाय ए वीक आप लोग सभी को स्टडी मैट प्लस दीज ऑल डिटेल्स अवेलेबल हो जाएगी हार्ड कॉपी फॉर्म में। अब बात आती है सर आपका प्लान, ये अपना बैच 1 है, बैच 1 फुल हो चुका है। थैंक यू आप लोगों के बहुत ही बेसिकली रिस्पॉन्स के लिए। एंड बैच 2 भी मैंने अनाउंस कर दिया है, बैच 2 15 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपके कोई फ्रेंड्स इंटरेस्टेड हो दे में ज्वाइन। अच्छा अब आप आइए, प्लानर अपना क्या है। सबसे पहले हमने डिस्कशन किया कि टारगेट 100 रखना है, ये तो हमने कर लिया, और कुछ सिलेबस भी मैंने डिस्कस कर ये हो गया। इसमें एक चीज ध्यान रखना, आपको 3 कॉपीज मेंटेन करनी है मेरी क्लास के लिए। वन इज जो मैं क्लास नोट्स क्लास में लिखवाऊंगा, नोट डाउन करते रहना। सेकेंड वन इज मैं क्लास में जब नोट डाउन करवाऊंगा तो मैं बताऊंगा देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, ये एडजस्टमेंट बहुत ही टेक्निकल है। तो आप जो अपनी दूसरी कॉपी रखोगे, 2 कॉपी ऑलवेज कैरी करनी है, पहली फॉर क्लास नोट्स, सेकंड कॉपी फॉर इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स। वो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट क्या होगा ना, एक एक चैप्टर से ज्यादा नहीं मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे। तो उससे बेनिफिट क्या होगा ना, हम जब भी एग्जाम्स देने जाएंगे देखो सिंपल सिंपल चीजें सभी को समझ, प्रॉब्लम टेक्निकल टफ में पार्ट में, वो इंपॉर्टेंट सम्स टेक्निकल पोर्शंस हम लोग छोटा छोटा डिराइव कर करके उस इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स वाली कॉपी में लिखते जाएंगे। एग्जाम टाइम में उसे हम बार बार देख के, स्कूल में यूनिट टेस्ट देंगे तब, मेरा यूनिट टेस्ट दोगे तब, प्रैक्टिस सेशन में आओगे तब, अपने फ्रेंड्स लोगों से डिस्कशन कर लेना, तुमको बाय हार्ट याद हो जाएगा, बाय हार्ट याद हो जाएगा कि सर ये तो ऐसे ही होता है। तो फिर तुमको कौन हरा सकता है, तुमको कौन रोक सकता है कि तुम्हारा 100 नहीं आए। बस मेहनत तुम्हें कर, राह मैं दिखाऊंगा, गाइड मैं करूंगा, लेकिन चलना तो तुम 100 की कोशिश करते हैं ना, देखते हैं। और एक पार्ट अलग से एक और कॉपी रहेगी दैट इज फॉर थ्योरी, जो स्पेसिफिक हार्डकोर थ्योरी की बुक कॉपी रहेगी। जो हम लोग क्लास में जब मैं चैप्टर डिस्कस करता हूँ ना तब भी मैं थ्योरी डिस्कस करता हूँ, बट वो वर्किंग थ्योरी रहती है। वर्किंग थ्योरी मतलब सर सम्स बनाने के लिए थ्योरी, और थ्योरी स्पेसिफिकली मैं करवाऊंगा क्योंकि आपसे एमसीक्यू भी पूछा जाता है, ठीक है, आपसे कुछ छोटे छोटे थ्योरिटिकल पोर्शंस भी पूछे जाते हैं। तो जो थ्योरीज होगी, जो रिक्वायर्ड थ्योरीज होगी, वो अलग से थ्योरी क्लास लेके मैं करवाऊंगा। इतना अगर अपने कर लेते हैं, हमें कैसा भी पेपर दे, टेक्निकल दे नॉन टेक्निकल दे, हमें तो अच्छा मार्क्स लाना है, 100 लाना है, अच्छा क्या। तो इस तरीके से मैंने पूरा प्लान करके दे दिया है, कब कब हॉलीडे है क्या है सब दे दिया है। एंड विल कंप्लीट इंटायर सिलेबस, फर्स्ट शॉर्ट सिलेबस अपने 26 सितंबर तक कंप्लीट कर दे। हमारी क्लासेस है थर्सडे फ्राइडे संडे, सैटरडे प्रैक्टिस सेशन रहेगी एज पर अनाउंसमेंट, राइट। इसमें बीच बीच में कभी कभी मैंने सैटरडेज को एंड ट्यूजडेज को कुछ कुछ क्लासेस डाली है, पूरे ड्यूरेशन में हार्डली 5-6 क्लासेस होगी। तो प्लीज आप लोग एडजस्ट कर लेना। अगर किसी का एडजस्टमेंट ना हो, अपनी क्लासेस तो हर मोड्स में अवेलेबल है, आप ऑफलाइन तो कर ही रहे हो, ऑनलाइन लाइव भी है, ऑनलाइन लाइव कर लेना, नहीं हो तो फिर आप वीडियो देख लेना। लेकिन नेक्स्ट क्लास अटेंड करने के पहले वीडियो जरूर देख। और ऐसा भी होगा कभी कभी आप जब क्लासेस करोगे तो स्कूल्स में एग्जाम्स चल रहे हैं, आप नहीं आ सकते, जब नेक्स्ट आओगे ना उसके पहले वीडियोस देख के आपको वीडियोस मिल जाएंगे मेरे मोबाइल ऐप में विद अनलिमिटेड व्यूज। ये आपकी ड्यूटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको ऐसा करना है अगर आपको 100 चाहिए। एंड एक चीज और, कभी कभी ना स्कूल्स का तरीका और हमारा तरीका डिफरेंट हो जाता है। लोग एक ही स्कूल के तो बच्चे हो नहीं कि मैं एक ही तरीका फॉलो कर दूं, आपके स्कूल का ही फॉलो कर लूं, सब अलग अलग स्कूल्स के, कुछ स्कूल्स मेरा तरीका ही फॉलो करेगा, कुछ हमारा अलग ही तरीका फॉलो। आंसर सबका सेम होगा, डेस्टिनेशन सबका सेम होगा, रास्ता अलग अलग हो सकता है। तो बेसिकली आई विल सजेस्ट प्लीज सिर्फ मेरी बात को मानो, मेरी बात को उसको फॉलो करना। अकाउंट्स में 100, अगर तुम मेरे मुताबिक चलते हो, मैं तुमको गारंटी देता हूं, वारंटी भी नहीं, गारंटी देता हूं अकाउंट्स में 100 आने वाला, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट। अब हम लोग स्पेसिफिकली टॉपिक्स में मूव करेंगे। और देखो तुम बच्चों को एक प्रॉब्लम और होती है, ये टेक्निकल पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया, कंसेप्ट तुम्हें दे दिया, सब तुम्हें आता है, लेकिन तुम्हारी स्पीड, एग्जाम में पेपर 3 घंटे में कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे। तो उसका भी सॉल्यूशन मैंने यहीं पे डाल दिया। हम लोग अराउंड 51 मॉक टेस्ट लेने वाले हैं तुम्हारा कंप्लीट फुल सिलेबस पे,
26 ऑफ सितंबर, दैट इज बिफोर दुर्गा पूजा, तुम्हारा सिलेबस पैक्ड, ठीक है, एकदम डिटेल में जाते हुए। फिर आफ्टर दैट हम तुम्हारा मॉक टेस्ट लेंगे, पहले मॉक टेस्ट ले लेंगे कुछ, 2-3 मॉक टेस्ट, 5 मॉक टेस्ट, फिर हम रिवीजन क्लासेस पूरे सिलेबस को फिर से रिवाइज करेंगे। एंड सेकंड रिवीजन थोड़ा फास्ट होगा अभी से, जो हम टिल मिड ऑफ नवंबर नहीं, दिसंबर मिड तक कंप्लीट कर लेंगे, या दिसंबर फर्स्ट वीक में कंप्लीट कर, तो वापस एक बार सिलेबस अपना पूरा पैक्ड हो जाएगा। तुम किए हुए चीज को फिर रिवाइज कर लोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड आफ्टर दैट फिर मॉक टेस्ट चालू हो जाएगा, उसको साइड बाय साइड चलता रहेगा। एंड उसके साथ साथ तुम्हारी मैराथन क्लासेस में स्टार्ट कर, मैराथन मतलब वन शॉट टॉपिक का रिवीजन, ठीक है। तो दिस इज द प्लान जो हम करने वाले हैं, अप्लाई करने वाले हैं, एंड इसके अकॉर्डिंगली हम मूव ऑन करेंगे। सारी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है। बस अब स्टार्ट करते हैं क्लास। देखो आज की क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, देखो वैसे तो जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं, द टॉपिक इज फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। टॉपिक इज फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। नोट इट डाउन, सब नोट डाउन करती रहना, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। टॉपिक इज फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप का बेसिक डिस्कशन करना है सर। तो पार्टनरशिप का बेसिक डिस्कशन जब हम लोग करने जाएंगे तो सबसे पहले तो यही डिस्कस करते हैं सर कितना मार्क्स देगा ये चैप्टर। ये चैप्टर तुम्हें 11 मार्क्स का कवरेज देगा, मतलब 11 नंबर छोटा मार्क्स नहीं होता है, अच्छा मार्क्स होता है, इसे अच्छे से करना है। तो सबसे पहले बात आती है सर ये पार्टनरशिप ही क्या होता है। देखो सब स्पेसिफिक थ्योरी डेफिनेशन सब थ्योरेटिकल क्लास में डिस्कशन करेंगे, अभी सिर्फ वर्किंग नॉलेज क्या होता है एंड मूव ऑन करेंगे। देखो तुम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था ना कि प्रोप्राइटरशिप बोल के एक पार्ट होता है, क्लास 11 में पढ़ा था प्रोप्राइटरशिप बोल के एक पार्ट होता है जिसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते थे। सोल प्रोप्राइटरशिप, एंड सोल प्रोप्राइटरशिप में होता क्या था, एक सिंगल बंदा हुआ करता था जो अपना बिजनेस करता था, एक सिंगल पर्सन बिजनेस चलाता था, राइट, दैट इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप। अब यहां पे जो सोल प्रोप्राइटरशिप हुआ करता था इसमें प्रॉब्लम क्या होती थी, देखो बच्चों इसमें प्रॉब्लम ये होती थी, ये एक बंदा है तो इसके पास कैपिटल की लिमिटेशन है, राइट ना, कैपिटल लिमिटेशन है, टाइम की लिमिट है। अरे ये एक इकलौता बंदा कितनी टाइम देगा, लिमिटेशंस है, कुछ लिमिटेशंस है, क्या क्या, कैपिटल का लिमिटेशंस है, टाइम का लिमिटेशंस है। तो इसके चलते ये अपना बिजनेस को बहुत अलग लेवल पे ऊपर नहीं लेके जा पा रहे। तो इस बंदे ने क्या किया, ये जो है इस बंदे का नाम हम ले लेते हैं, इसका नाम है चिंकू। तो चिंकू क्या किया, चिंकू का एक दोस्त था मिंकू, चलो मिंकू भैया को भी ले आते हैं। चिंकू का एक दोस्त है मिंकू। अब क्या हुआ, इन दोनों ने मिलके एक प्लान किया कि हम लोग को एक बिजनेस स्टार्ट करना है भाई। तो यहां पे चिंकू एंड मिंकू, चिंकू एंड मिंकू इन दोनों ने क्या किया, मिलके बिजनेस स्टार्ट किया। तो कैपिटल बढ़ गई, कैपिटल बढ़ गई, कैपिटल थोड़ी कम थी बढ़ गई, टाइम अब दोनों जन दे रही हैं तो टाइम अकॉर्डिंगली इफेक्टिवली मैनेज हो रहा है। तो बेसिकली क्या हुआ, अगर ये दोनों मिलके कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आप इसी बिजनेस को क्या बोलोगे, इसी बिजनेस को यू विल टर्म दैट इज अ पार्टनर, राइट। अब लेकिन क्वेश्चन आता है, मतलब सर आप ये बोलना चाहते हो पार्टनरशिप में मिनिमम 2 लोग होने चाहिए। यस मैं यही बोलना चाहता हूं कि अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस करते हो तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो होंगे वो 2 होंगे। एंड मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम तो सर बहुत सारे लोग हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं। तो कितने हो सकते हैं, तो बेसिकली अगर अपने नंबर्स की बात करें तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, मींस बेसिकली मैक्सिमम नंबर्स पे एक लिमिट डाला गया है। मैक्सिमम जो हो सकते हैं मेंबर्स इसमें कितने हो सकते हैं, 50।
मतलब अगर आप कोई पार्टनरशिप फॉर्म करते हो तो इन सच अ केस मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स आर 2 एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स आर 50। तो बेसिकली ये चीज आपको ध्यान रखना है, ऐसा है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है, ये 50 मेंबर्स होते हैं, ये हमें किसने बताया? किसने बताया? ये एक कंपनीज एक्ट का नाम सुना है? सुना है ना? दिस लिमिट इज imposed by Companies Act 2013। मतलब पार्टनरशिप करने के लिए बिजनेस होना चाहिए। ये लोग बिजनेस की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। वी आर ऑल टॉकिंग अबाउट बिजनेस, चैरिटी की बात नहीं कर रहे हैं। 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके, लेकिन मैक्सिमम 50% मिलके अगर कोई बिजनेस करते हैं तो सच काइंड ऑफ बिजनेस इज नोन एज द पार्टनरशिप। एंड अगर आप 50 से ज्यादा लोगों को लेके, मोर देन 50 पर्सन्स को लेके कोई बिजनेस चलाते रहते हो तो इन सच अ केस उस बिजनेस को आप इलीगल एसोसिएशन बोलते हो। मोर देन 50 मेंबर्स को लेके अगर आप कोई बिजनेस कंटिन्यू करते रहते हो तो उसको इलीगल एसोसिएशन बोला जाता है। अगर आप उसको कंपनी फॉर्म में ना करो तो पार्टनरशिप चलाओगे मोर देन 50 को लेके तो वो इलीगल एसोसिएशन है। सर ये जो पार्टनरशिप है उसके लिए भी जैसे आपने कंपनीज एक्ट का नाम दिया, कोई एक्ट है क्या? यस बच्चों, पार्टनरशिप के लिए भी एक लॉ बना हुआ है हमारी इंडियन गवर्नमेंट का, भारत सरकार का। एंड द नेम ऑफ द लॉ इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। दिस इज द एक्ट। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये और कोई भी एक्ट है? एक और एक्ट है, दैट इज कॉल्ड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप 2008। हम अभी उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, जब मैं थ्योरेटिकल डिस्कशन करवाऊंगा तब डिस्कस करेंगे। अभी बच्चों समझो कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंगली जो पार्टनरशिप फॉर्म होती है उसमें पार्टनर्स की लाइबिलिटीज लिमिटेड होती है। Liabilities of partners are, मैंने लिमिटेड बोल दिया था क्या? Liabilities of partners are unlimited। अनलिमिटेड मतलब क्या हुआ भाई? आपको अगर बिजनेस में कुछ लेनदार है जिसको बिजनेस पैसा नहीं दे पा रहा है, आप घर से लाके दोगे, अपना घर बार बेच के लाके दोगे, दैट इज नोन एज द अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, इतना याद रहेगा, समझ में आया? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। ये सब थ्योरेटिकल डिस्कशन है, करना यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने आते हैं, एक पार्ट और लेते हैं कि ये जो चिंकू मिंकू थे, चिंकू मिंकू ने बिजनेस स्टार्ट करा। तो चिंकू मिंकू कौन है भाई? चिंकू मिंकू कौन है भाई? चिंकू मिंकू जो है, इन दोनों ने मिलके एक बिजनेस स्टार्ट किया। दे आर द मेंबर्स, दे आर द ओनर, बट इनको बोला क्या जाएगा? इनको इंडिविजुअली हम क्या बोलेंगे? इनको पार्टनरशिप के मेंबर है, इंडिविजुअली इन्हें पार्टनर बोला जाएगा। एंड इन दोनों को मिला के बात करूं, कलेक्टिवली इन्हें क्या बोला जाएगा? कलेक्टिवली इन्हें फर्म बोला जाएगा, फर्म। इनको अगर मिला के बात करें तो विल टर्म देम एज फर्म। एंड फर्म मतलब इनका बिजनेस, फर्म मतलब इनका बिजनेस, इनका बिजनेस। अब एक चीज बताओ कि कुछ भी रिकॉर्डिंग जो होगी, ट्रांजैक्शन जो होंगे, वो किसके बुक्स में रिकॉर्ड करोगे? पार्टनर्स के बुक्स में रिकॉर्ड करोगे, बिजनेस के बुक्स में। तो बेसिकली क्या हुआ कि रिकॉर्डिंग्स कहां पे होगी? बुक्स मेंटेन्ड बाय फर्म, बुक्स मेंटेन्ड बाय फर्म। फर्म बुक्स मेंटेन करेगा। अब फर्म जो बुक्स मेंटेन करेगा तो फर्म कौन कौन सी बुक्स मेंटेन करेगा? देखो हम तो बात कर रहे हैं फंडामेंटल्स की,
फंडामेंटल्स मतलब बेसिक्स, बेसिक्स मतलब प्रॉफिट या लॉस निकालना। तो फर्म जो बुक्स मेंटेन करेगा, फर्म कौन कौन सी बुक्स मेंटेन करेगा? देखो फर्म बोलेगा भाई प्रॉफिट और लॉस निकालना है, तो प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए आपने, फर्म बोलेगा, ये तो पार्टनरशिप की बात हो रही है ना, तो फर्म बोलेगा देख भाई तुमको ट्रेडिंग पीएल तो बनाना आता है, तुम ट्रेडिंग अकाउंट बनाए, ग्रॉस प्रॉफिट निकाले, पीएल अकाउंट बनाए, नेट प्रॉफिट निकाले, अब उस नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, तो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन तुम एक अकाउंट बनाओ, उस अकाउंट का नाम होगा प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट। बट इन अकाउंट्स हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट नहीं बोल के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोल देते हैं। हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोल देते हैं। इसके अलावा बिजनेस क्या बोलता है? बिजनेस बोलता है भाई एक काम करो, दो अकाउंट तुमको और बनाना है। तुम्हारा ओनर का अकाउंट, ओनर का अकाउंट बनता है, ओनर्स अकाउंट, आप ओनर का अकाउंट बनाओगे। ओनर मतलब पार्टनर्स, तो पार्टनर्स के अकाउंट, दो अकाउंट बनाने के लिए बोला जाता है आप ये दो अकाउंट बनाओगे। डिपेंड्स कैसे बनेगा। एक अकाउंट जो होता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल मतलब सबको पता है कि ओनर जो पैसा देता है बिजनेस को, और एक अकाउंट होता है करंट अकाउंट, ये प्रॉफिट जो ओनर कमाता है बिजनेस से। तो बेसिकली बोथ आर द ओनर्स अकाउंट। दिस इज बेसिकली व्हाट अमाउंट इन्वेस्टेड बाय पार्टनर, और ये करंट अकाउंट होता है अमाउंट अर्न्ड बाय पार्टनर। तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों को एक छोटा सा डिफरेंस लेके बोल देता हूं। तुम लोग बोलेगे सर एक ही तो बात है, ओनर का ही तो पैसा, एकदम ओनर का। तुम इनको एक साथ भी दिखा सकते हो सिर्फ कैपिटल नाम से, बट यहां पे एक ऑप्शन है तुम अलग अलग भी दिखा सकते हो। तो बेसिकली हम यहां पे ये जो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय पार्टनर है इसको मैं बोलता हूं इन्वेस्टेड कैपिटल। ये मैं बोलता हूं, कहीं किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है। और इसको मैं बोलता हूं अर्न्ड कैपिटल, कमाई हुई पैसा, पूंजी, कमाई हुई पूंजी। हिंदी में कैपिटल को पूंजी बोला जाता है, अर्न्ड कैपिटल। ये मेरा नाम दिया हुआ है, तुमको कहीं बुक्स में नहीं मिलेगा। इन्वेस्टेड कैपिटल मतलब जो घर से पैसा लाया जाता है, अर्न्ड कैपिटल जो प्रॉफिट कमाया जाता है। तो दिस आर द कंसेप्ट की बिजनेस बोलता है आपको ये अकाउंट मेंटेन करने, राइट। देखो होगा क्या यहां पे, ये जो बंदा है पार्टनर्स है, ये लोग बिजनेस को कुछ देंगे। क्या देंगे बोलो तो? ये लोग बिजनेस को कैपिटल देंगे, राइट ना। पार्टनर बिजनेस को क्या देता है? कैपिटल देता है। तो पार्टनर्स बिजनेस को कैपिटल देंगे तो पार्टनर्स कुछ एक्सपेक्ट भी तो करेंगे। क्या एक्सपेक्ट करेंगे? पार्टनर बिजनेस से एक्सपेक्ट करेंगे भाई एक काम करो, इस अमाउंट को मैं बैंक में जमा करता तो मुझे तो इंटरेस्ट मिलता ना, तो तुम भी इंटरेस्ट दे दो। तो बिजनेस से वो इंटरेस्ट मांगेंगे, मतलब फर्म विल गिव देम इंटरेस्ट। अब एक पार्टनर ज्यादा टाइम दे रहा है तो वो फर्म को बोलेगा सर मुझे सैलरी दो। एक पार्टनर बिजनेस ला के दे रहा है तो बोलेगा मुझे कमीशन दो। ये सब किसको मिल रहा है? लेकिन ओनर को ही मिल रहा है ना। तो ये सारी चीजें डिमांड करेगा। एक पार्टनर बोनस डिमांड करेगा, तो एटसेट्रा। बाद में प्रॉफिट जो बचा वो भी डिमांड करेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब डिमांड किया जाएगा, होगा ना। अब जैसे पार्टनर ने फर्म को कुछ दिया, दैट इज नोन एज अ कैपिटल। इस तरह पार्टनर्स क्या करता है ना, ये जो सैलरी वगैरह तुमको नाम दिख रहा है ना, तो पार्टनर कौन है? ओनर है। तो ओनर क्या करेगा ना, सैलरी विड्रॉ नहीं कर सकता है, कमीशन विड्रॉ नहीं कर सकता है, क्योंकि वो इंप्लॉय नहीं है। तो वो क्या बोल के पैसा निकालेगा? ड्रॉइंग्स बोल के। तो फर्म से ओनर जो पैसा निकालता है उसे हम किस नाम से दिखाते हैं? उसे हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं, राइट। तो अगर वो पैसा लिया है तो फर्म उसको क्या बोलेगा, भाई तू पैसा लिया है तो एक काम कर, इसके ऊपर इंटरेस्ट भी दे दे। तो ये इंटरेस्ट वो क्या करेगा? फर्म को देगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर फर्म को देगा, क्योंकि वो लोन लिया है, अमाउंट लिया है। लोन वर्ड मत यूज करना, वो ड्रॉइंग किया है, मतलब पैसा अपना ही पैसा निकाला है, दैट इज नोन एज द ड्रॉइंग्स, राइट। तो ये कंसेप्ट हुआ। ये जो अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का
या फिर सैलरी एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब जो ये ले रहे हैं या अपने मर्जी से कुछ भी लेते रहेंगे ना, इस पे ये दोनों एग्री किए होंगे, राइट। बोथ हैव एग्रीड ऑन ऑल द कंडीशन। बेसिकली क्या हुआ, इस एग्रीड कंडीशंस को इन्होंने एक रिटन डॉक्यूमेंट के फॉर्म में डाल दिया। उसी रिटन डॉक्यूमेंट को हम आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं, इन सिंपल लैंग्वेज हम उसे पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, राइट। तो ये जो एग्री किए ना, इससे रिलेटेड दे विल मेक एन एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट रिलेटिंग टू रिटन एग्रीमेंट regarding terms and conditions of partnership। partnership मतलब relationship between चिंकू and मिंकू। terms and conditions of partnership is termed as articles of partnership। और हम इसे क्या बोल सकते हैं, हम इसे पार्टनरशिप डीड भी बोल सकते हैं। प्रॉपरली सारी चीजों को नोट डाउन करते रहना बच्चों। डन, इतनी चीजें आई थिंक समझ में आई होगी। हमें अब ये 3 अकाउंट समझना है। देखो 3 अकाउंट में क्या होता है ना, पीएल अप्रोप्रिएशन इज नथिंग। पीएल अप्रोप्रिएशन क्या है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंडेड पार्ट है, जिसमें हम पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इतना सही चीज है। अब आ जाओ सर कैपिटल अकाउंट क्या है। तो कैपिटल में तुम्हें 2 अकाउंट दिख रहा है। अगर तुम मतलब चिंकू मिंकू ये डिसाइड करते हैं मेरे को, मैंने सपोज कर लो, एक बार छोड़ो इन सब, एक सिंपल सी चीज में आओ, ध्यान से सुनना सब चीजों। अब अगर सपोज कर लो कि चिंकू क्या करता है ना कि 1 लाख रुपया का कैपिटल लेके आता, चिंकू भी 1 लाख का कैपिटल लेके आता, मतलब घर से पैसा लेके आता है। तो ये जो अमाउंट है इसको तो आप कैपिटल ही बोलो, जो मैंने स्टार्टिंग में भी देखो डायग्राम में भी दिया, दिस इज कैपिटल ओनली। लेकिन क्या हुआ, अब इन्होंने 1 साल जब बिजनेस किया तो इन्हें टोटल सपोज कर लो 50,000 का प्रॉफिट हुआ, जिसमें 25,000 चिंकू का, 25,000 मिंकू का। ध्यान देना, चिंकू मिंकू इन्होंने कैपिटल जो लाई 1 लाख की लाई, 1 लाख की लाई। हम थोड़ा सा बॉर्डर लाइन करते। अब इन्होंने प्रॉफिट कमाया फर्स्ट ईयर 50,000 का, 25,000 चिंकू का, 25,000 मिंकू। ये लोग बोल रहे हैं प्रॉफिट अलग से ही रखेंगे, कैपिटल में ऐड नहीं करेंगे। फिर इन्होंने ईयर 2 में भी क्या किया, फिर प्रॉफिट कमाया 60,000 का, मतलब 30,000 चिंकू का, 30,000 मिंकू। इनका टोटल प्रॉफिट बढ़ होके ऐड होके कितना हो गया, इन्होंने अभी कुछ विड्रॉ नहीं किया, टोटल प्रॉफिट जो इनका है दैट इज 55,050। अब ईयर 3 में गए, ईयर 3 में इनका प्रॉफिट कितना हो गया, सपोज कर लो 20,000 का प्रॉफिट हुआ, 10,000 इसका, 10,000 इसका। ईयर 3 में उन्होंने कुछ ड्राइंग्स भी की, सपोज कर लो 15,000 की ड्राइंग्स करी। अब इनका अमाउंट ईयर 3 में कितना हो गया, $50,000। देखो इतना समझ में आया। यहां पे क्या हुआ कि अगर हम ऐसा तरीका फॉलो करें कि कैपिटल जो घर से पैसा लेके आए थे वो अलग रखे, और प्रॉफिट जो है वो अर्नड कैपिटल उसको सेपरेटली देखे, और ड्राइंग्स एक्सेट्रा जो भी सब सेपरेटली देखे। तो ईयर 1 में देखो ये कितना था, लेकिन कैपिटल तो उतना ही था। ईयर 2 में देखो ये क्या हुआ, इतना हो गया, कैपिटल उतनी ही है। ईयर 3 में ये इतना हो गया, कैपिटल तो इतनी ही है, राइट। मतलब कैपिटल चेंज नहीं हो रही है, और ये लोग जो इस पार्ट को सेपरेटली दिखा रहे हैं, ये बार बार चेंज होता है ना, करंट आइटम्स है ना, तो इसको हम लोग कैपिटल नाम नहीं देके करंट अकाउंट नाम देते हैं। दिस इज द ओनली डिफरेंस। मतलब अगर पार्टनर्स चाहते हैं कि हम घर से जो पैसा लेके आते हैं वो सेपरेट अकाउंट में दिखाएं, और जो प्रॉफिट कमाते हैं वो सेपरेट अकाउंट में दिखाएं,
then they maintain two account. One is a capital account and current account. And in this case capital remains constant. देखो कैपिटल 1 लाख थी, फर्स्ट ईयर में भी 1 लाख, सेकेंड ईयर में भी 1 लाख, थर्ड ईयर में भी कैपिटल तो उतनी ही है. So this way of maintaining partners capital account is known as fixed capital method because capital remains fixed. Got it? समझ में आया? इस केस में क्या हो रहा है, कैपिटल चेंज नहीं हो रही है ईयर बाय ईयर भी, तो इसीलिए इसमें कैपिटल फिक्स्ड है ना, तो इसको हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड भी बोलते हैं, इस तरीके से कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने को. एंड अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड यू नीड टू प्रिपेयर टू अकाउंट्स, वन इज द कैपिटल अकाउंट एंड अनदर वन इज द करंट अकाउंट. गॉट इट? ठीक है सर. अब आइए नेक्स्ट पार्ट में. नेक्स्ट पार्ट इज, अगर आप ये डिसाइड करते नहीं सर इतना झमेला क्यों करें, हम लोग जो भी करेंगे एक साथ ही लेंगे सब पार्ट. मतलब हम फर्स्ट ईयर में जब 1 लाख रुपया का कैपिटल दिए 25,000 कमाए, तो हम फर्स्ट ईयर एंड में आके देखेंगे मेरा पैसा कितना है. तो फर्स्ट ईयर एंड में आके मैंने देखा मेरा पैसा 1,25,000. अब मैंने क्या किया, सेकेंड ईयर में कितना प्रॉफिट कमाया, सेकेंड ईयर में मैंने 30,000 का प्रॉफिट कमाया. हम एक साथ ही लिख देंगे. तो मेरा कैपिटल कितने का हो गया, 1,55,000. सेकेंड ईयर एंड में मेरी कैपिटल 1,55,000 की हो. देखो फर्स्ट ईयर में कैपिटल पहले इनिशियली 1 लाख थी, फिर 1,25,000 हुई, फिर 1,55,000 हुई. अब मैंने फिर ये और कुछ भी एडजस्टमेंट हुआ है उसको भी अप्लाई कर दे. तो मतलब अब मेरी कैपिटल 1.5 लाख एंड 1.5 लाख की हो गई. अगर मैं थर्ड ईयर एंड पे देखूं तो कैपिटल बिकम्स 1.5 लाख एंड 1.5 लाख. इसमें हमने ऐसा कुछ नहीं किया कि कुछ सेपरेट दिखा रहा है, सब एक जगह ही दिखा रहा है. इस समय देखो, अगर आप जो नॉर्मली आप करते ही थे, प्रोप्राइटरशिप में क्या करते थे, कैपिटल में प्रॉफिट ले जाके ऐड कर देते थे, यही कर रहे हैं. तो अगर फर्म बोलता नहीं कोई सेपरेट अकाउंट मेंटेन नहीं करना है, कैपिटल मींस कैपिटल, तो इन सच अ केस आप क्या करोगे, सब चीजें एक ही नाम से रखोगे कैपिटल के नाम से. कैपिटल हर साल चेंज होगी, देखो हर साल कैपिटल चेंज हो रही है. तो अगर कैपिटल आप एक ही अकाउंट बनाओगे तो इन सच अ केस कैपिटल ऑलवेज चेंज होती जाएगी. एंड इसको बोला जाता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, बिकॉज कैपिटल विल फ्लक्चुएट, विल चेंज. इन दिस वे, जो ये वे हम फॉलो करते हैं टू मेक अ कैपिटल अकाउंट इज नोन एज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, क्योंकि इसमें कैपिटल फ्लक्चुएट करेगा. मतलब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में आप सिर्फ एक ही अकाउंट बनाओगे एंड दैट इज कैपिटल. गॉट इट? अब चक्कर कैपिटल और करंट का तो थोड़ा सा लिख लेते हैं. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट may be prepared in two ways. ये दो वेज क्या है, one is fixed capital method, another one is fluctuating capital method. Fixed capital method फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. तो बेसिकली आप जो कैपिटल अकाउंट दो मेथड्स में बना सकते हो. आपने समझ तो लिया ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड में आप क्या क्या अकाउंट बनाओगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नंबर 2 पार्टनर्स करंट अकाउंट. एंड अगर आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में जाते हो तो आप सिर्फ एक ही अकाउंट बनाओगे एंड द अकाउंट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है, यही है और कुछ नहीं है, लेजर है. ये पार्ट हो गया आपका. अब क्वेश्चन आता है सर हम इन सब चीजों को कैसे बनाएंगे, तो मैं बताता हूं. पहले हम लोग समझते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन के बारे में. देखो होता क्या है, आपने क्या किया, एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाया,
जिसमें सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखाए। सपोज कर लो दिस साइड इज 6 लाख एंड दिस साइड इज 3 lakhs, मतलब आपको 3 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, राइट। अब आपने क्या किया, पीएल अकाउंट बनाया जिसमें आपने ग्रॉस प्रॉफिट को लिया 3 लाख, कुछ अदर इनकम्स ली, सपोज कर लो 1,50,000, फिर आपने एक्सपेंसेस दिखा दिए जो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, बैड डेट वगैरह, डेप्रिसिएशन एटसेट्रा। आपने सपोज करो ये चीजें जो दिखाई वो 2,50,000 की होती थी, तो आपके पास जो नेट प्रॉफिट बचा वो नेट प्रॉफिट कितने का बचा, 2 लाख। अब इस नेट प्रॉफिट को आप कहां लेके जाओगे, अब आप पीएल अप्रोप्रिएशन बनाओ। पीएल अप्रोप्रिएशन, पीएल अप्रोप्रिएशन क्या होता है, एक अकाउंट होता है जो फाइनल अकाउंट का पार्ट होता है। पीएल का एक्सटेंशन होता है टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, टू डिस्ट्रीब्यूट दिस प्रॉफिट, टू डिस्ट्रीब्यूट नेट प्रॉफिट बिटवीन चिंकू एंड मिंकू, मतलब बिटवीन पार्टनर्स, you need to prepare separate account, एंड इसी सेपरेट अकाउंट को आप बोलते हो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये कुछ अलग नहीं है, ये एक एक्सटेंशन है पीएल का, एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब फाइनल अकाउंट का ही पार्ट। इस प्रॉफिट को आप कहां दिखाओगे, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट को आपने उठा के यहां डाला, वैसे इस नेट प्रॉफिट को उठा के कहां डालोगे, यहां पे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये ईयर एंड में बनेगा बिकॉज फाइनल अकाउंट का पार्ट है। ऊपर में लिख देना बुक्स ऑफ चिंकू एंड मिंकू, बुक्स ऑफ चिंकू एंड मिंकू। ठीक, अब सबसे पहले आपने क्या किया, यहां पे प्रॉफिट डाला, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर सिर्फ बाई नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन भी लिख सकते हो। यहां पे आपने नेट प्रॉफिट डाल दिया 2 लाख का। अब क्या हुआ, अब एक छोटा सा चीज और समझ लो, यहाँ पे सपोज कर लो बिफोर शोइंग दिस, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम किसको दे रहे हैं, जो मैंने अभी अभी बताया था, पार्टनर को ही दे रहे हैं ना, चिंकू मिंकू को ही दे रहे हैं ना, किसी स्टाफ को तो नहीं दे रहे हैं ना। पार्टनर को जो भी देंगे, पार्टनर्स को जो भी देंगे, मतलब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर्स को जो भी दिया जाएगा, सब का सब कहां दिखाओगे, सब आप इस पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाओगे और कहीं नहीं दिखाओगे। अगर कहीं भी दिखा दिए तो गलत कर दिए। तो हमने गलती से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पे लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 रुपया था, यहां लिख दिया। इससे ये प्रॉफिट कितना हो गया, 170 हो गया। बट भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो तुमको यहां दिखाना ही नहीं था, तो तुम बोल रहे हो सर 1,70,000 का प्रॉफिट है, और तुम ये भी बोल रहे हो सर ये 1,70,000 का प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। बोल सकते हो क्या, है ना, राइट ना। तुरंत खुशी बोलती है सर आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों रखेंगे, तो गलत है। तो मैंने बोला ये सही बोल रहे तुम, इसको हटाओ यहां से। जैसे ही आप ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को यहां से हटाओगे, यहां से दिखाओगे कहां उठा के, आप यहां दिखाओगे, आपका प्लेसमेंट गलत था, ठीक है। तो आप पहले उसको वहां से हटाते ही, जैसे ही हटाओगे ये प्रॉफिट 2 लाख बन जाएगा, राइट ना, देख लो करके। तो बेसिकली कोई भी चीज अगर आप चार्ज करके रखे हो प्रॉफिट में, जो नहीं चार्ज होनी चाहिए थी, अकाउंट्स में चार्ज का मतलब होता है माइनस किया, आप माइनस करके रखे हो, माइनस करना ही नहीं था,
तो अब तो गलत कर रखे हो ना, तो जैसे उसको सुधारने के लिए क्या करोगे, प्लस कर दो। तो हमने वही किया, यहाँ पे ऐड कर दोगे उसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जो आप चार्ज करके रख, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 2 लाख हो गया। आपको ये करना था, फिर 30,000 यहां दिखा देना, तो किसको यहीं दिखाना था। आप नेट प्रॉफिट पहले दिखाओगे, ऐसा कुछ एडजस्टमेंट हो सकता है इसलिए मैंने बता दिया। आपने क्या किया, यहां पे 2 लाख का प्रॉफिट दिखा, प्रॉफिट दिखाए तो क्या ऐसे थोड़ी दिखा दिया, अकाउंट है भाई, ये एंट्री पास हुई है। और ध्यान रखना ये प्रॉफिट अकाउंट है, प्रॉफिट अकाउंट मतलब क्या होता है, इनकम, इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है। जिस भी अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो साइड उसके लिए इंक्रीजिंग साइड होता है। ध्यान रखना, पीएल प्रो का इंक्रीजिंग साइड इज क्रेडिट साइड एंड डिक्रीजिंग साइड इज डेबिट साइड। ये साइन भी दे सकते हो, इससे याद रहेगा। तो यहां पे इस अकाउंट में तुमको क्या करना है, पोस्टिंग करनी है, लेजर पोस्टिंग। आपने जो पीएल से निकाल के प्रॉफिट यहां पे डाला, इसके लिए आपने एंट्री क्या पास की, देखो एंट्री तुम यहां से भी सोच सकते हो। दिस अकाउंट, ये अकाउंट क्या हुआ है, ये अकाउंट क्रेडिट, कौन सा अकाउंट, यहां जो क्रेडिट लिखा है मतलब इसके बारे में लिख रहा है, ये अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, मतलब एंट्री हो रही है पीएल अकाउंट डेबिटेड टू पीएल एप्रोप्रिएशन। एंट्री भी ध्यान रखना, एग्जाम में पूछेगा, मतलब नेट प्रॉफिट को पीएल अप्रो में ट्रांसफर करने के लिए यू शुड पास द एंट्री पीएल अकाउंट डेबिटेड टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये डिनोट कर रहा है कि ये जो आपने जो अकाउंट बनाया है वो क्रेडिट हो रहा है, ये डिनोट कर रहा है आपने जो ये अकाउंट बनाया है वो डेबिट हो रहा है। अब क्या करोगे, आप पार्टनर्स को जो भी दोगे, पहले ले लेते हैं, पार्टनर से क्या लेंगे सर, पार्टनर से हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेंगे ना, इनकम है, इनकम क्या करेगा, प्रॉफिट को इंक्रीज करेगा। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देंगे हाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। जिन भी पार्टनर्स से लेंगे उन्हें दिखा देंगे, से फॉर एग्जांपल 10,000। अब हमको यहाँ पे ये मैंने लिख दिया 10,000, मिला के 10,000 लिख दिया सपोज करो, चलो एक 10,000 और डाल देते। हमें इससे रिलेटेड कैलकुलेशंस भी समझना है जो मैं बाद में समझाऊंगा। नेट प्रॉफिट से रिलेटेड कुछ खास नहीं समझना है। अब ये जो भी पार्ट हुआ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट को तो डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें, किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब जैसे जैसे कुछ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो चीजें बढ़ती जाती है, क्या कम होती जाती है। तो ये प्रॉफिट को कम करेंगे, तो कम करने के लिए कहाँ दिखाएंगे, डेबिट में। हम लोग क्या करेंगे, जो भी पार्टनर्स को देंगे हम डेबिट में दिखाते जाएंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू पार्टनर्स सैलरीज, पार्टनर्स कमीशन, बोनस, सब दिखाते गए। अब दिखाने के बाद हम लोग बोले कुछ पार्ट डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं करेंगे, रख के रखते अलग से, ये रखते हैं तो क्या करेंगे, उसको रिजर्व्स में रख लेते हैं, टू रिजर्व्स। एंट्री क्या हुई, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू रिजर्व। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए क्या एंट्री हुई, पीएल अप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सैलरीज के लिए पीएल अप्रोप्रिएशन टू सैलरीज। कमीशन के लिए पीएल अप्रोप्रिएशन टू कमीशन। सिंपल एंट्रीज है, याद रहेगी। बट ये सारी क्लोजिंग एंट्री है। तब सर जैसे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, सैलरी लेते हैं, सैलरी दोगे पार्टनर को, तो एंट्री क्या करोगे, पार्टनर सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू कैश। ओनर है उसको कैश पैसा नहीं देंगे तो क्या करेंगे, उसके कैपिटल में डाल देंगे, क्योंकि ये जो भी चीज आप दे रहे हो किसको दे रहे हो, ओनर को ही दे रहे हो। ये अलग बात आप इंटरेस्ट के नाम से दे रहे हो, भाई ओनर को तो प्रॉफिट ही देते हैं ना। तो यहाँ पे पार्टनरशिप में अलग अलग नाम से ओनर को चीजें दी जा रही है, मतलब प्रॉफिट को ही अलग अलग नामों से दिया जा रहा है, दिया तो प्रॉफिट ही जा रहा है। तो मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब भी प्रॉफिट है, सैलरी मतलब भी प्रॉफिट है, कमीशन मतलब भी प्रॉफिट है, राइट। तो एंट्री क्या होती है, देखो जब पार्टनर को सैलरी देंगे यू शुड पास द एंट्री पार्टनर सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल फॉलो करते हो, अगर आप फिक्स्ड कैपिटल फॉलो करते हो तो ये सॉरी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करते हो, क्योंकि प्रॉफिट है, प्रॉफिट करंट अकाउंट में चाहिए। दिस इज द नॉर्मल एडजस्टमेंट एंट्री। व्हाट अबाउट क्लोजिंग एंट्री, पीएल अप्रोप्रिएशन टू पार्टनर सैलरी। ठीक है, एक बार समझो इसको, तो बाद में डिटेल में लिखाऊंगा। अच्छा,
अब इसके बाद जो भी प्रॉफिट बच जाएगा उसको आप क्या करोगे, उसको आप पार्टनर्स में बांट दोगे। मतलब दिस टोटल माइनस दिस, जो भी बचा आप पार्टनर्स में एज शेयर ऑफ प्रॉफिट आप बांट दोगे। सर इसे किस रेशियो में बांटेंगे? देखो रेशियो आपको दिया रहेगा पार्टनरशिप डीड में, अगर नहीं दिया हुआ है तो इक्वली बांटोगे। मतलब इसको जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसको आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट, एग्रीड रेशियो में और इक्वली। फर्स्ट एग्रीड रेशियो ढूंढना, अगर एग्रीड रेशियो नहीं दो तो इक्वली बांट देना। दिस इज द वे आपको पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। डन ना? अब अपने क्या करेंगे सर, अब एक छोटा सा पार्ट और समझो। सर आप बार बार जो पार्टनरशिप डीड बोल रहे थे, अगर पार्टनरशिप डीड ही ना हो तो हमें कुछ रूल फॉलो करना। मतलब अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई तो हम क्या करेंगे, हम अपनी मनमर्जी नहीं फॉलो करेंगे इस भाई साहब की। पार्टनरशिप डीड इज नॉट देयर। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो हम यहां पे अपने एक्ट को फॉलो करेंगे, भारत सरकार के कानून को फॉलो करेंगे, मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो करेंगे। और उसमें क्या होगा, लेकिन उसके बाद भी आता है अगर डीड नहीं है और अगर चिंकू बोलता है भाई मेरे को तो तुम इतना सैलरी, को बोलता है ले ले, मिंकू बोलता है मुझे तो इतने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दे, चिंकू बोलता है ले ले। जब दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो किसी को क्या प्रॉब्लम है, तब डीड की जरूरत नहीं होगी। मतलब डीड का काम, पार्टनरशिप डीड इज नॉट देयर, तब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कब अप्लाई होगा, इफ देयर इज डिस्प्यूट। अगर डिस्प्यूट नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट की जरूरत भी नहीं। ठीक, ये ध्यान रखना। तो सर कैसे पता चलेगा डिस्प्यूट हुआ है, बता देगा, और नहीं बताया तो भी मान लेना डिस्प्यूट हुआ है। जब तक साफ साफ ना बोले कि डिस्प्यूट नहीं हो तो क्या करना होगा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो सैलरीज, कमीशन, अरे पार्टनर का सैलरी भाई, बोनस कुछ नहीं देंगे। सर रिजर्व में ट्रांसफर हो सकता है क्या, रिजर्व में ट्रांसफर हो सकता है क्योंकि रिजर्व में किसी को पैसा दिया नहीं जाता है, रख दिया जाता है, कर सकते हो, वो कुछ पार्टी नहीं है। अच्छा इसके बाद तो सर और कुछ, यस यस, और मतलब आप ध्यान रखना सिर्फ एंड सिर्फ क्या दोगे, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर। मतलब जो लोन पार्टनर दिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन कौन सा, लोन गिवन बाय पार्टनर, उसके ऊपर इंटरेस्ट, उसके ऊपर इंटरेस्ट तुम दोगे कितना, अगर तुम्हारी डीड तो बनी नहीं है ना तो 6% पर एनम से दोगे। और प्रॉफिट लॉस जो भी होगा, प्रॉफिट लॉस जो भी होगा किसी स्पेसिफिक रेशियो में मत बांटना, किसमें बांटना, इक्वली बांटना। तो बस इतनी सी चीज ध्यान रखना। वैसे सिंपल सा इतना सा कंसेप्ट है कि हम कुछ भी नहीं देंगे, रिजर्व में ट्रांसफर तो किया ही जा सकता है, सिर्फ पार्टनर को उसके लोन के ऊपर 6% इंटरेस्ट देंगे पर एनम, और रिमेनिंग प्रॉफिट और लॉस इक्वली शेयर। दिस इज द प्रोविजन जो आपको ध्यान रखना है अगर पार्टनरशिप डीड डन। एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुआ सबका, तो इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना। चलो इतना जो बेसिक समझा है ना हमने, अब इसके ऊपर एक सम करना है। सम के लिए ये आपको मैं एक पीडीएफ दिखा रहा हूं क्योंकि अभी आपको मैंने स्टडी मैट नहीं दिया है। इसमें से हम एक सम सेलेक्ट करेंगे एंड उसे सॉल्व करेंगे। सर विच सम, सम नंबर 1 ऑफ पेज नंबर 6। आप जो अपनी कॉपी रहेगी ना उसमें पेज नंबर एंड सम नंबर लिख के रखोगे, उसे बाद में एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हो।
देखिए करना क्या है सर, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड। मतलब आपको दो अकाउंट बनाने हैं, पार्टनर्स कैपिटल एज वेल एज पार्टनर्स करंट अकाउंट। देखो हमने अकाउंट बनाए पीएल अकाउंट, मतलब पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनेगा वो किसके बुक में बन रहा है। देखिए ए एंड बी आर द टू पार्टनर्स जिनके बुक्स में आपको, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया 1 जनवरी 2009 को, बुक्स क्लोज हो रही है 31/12/2009 को। तो आपको एक पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी। क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन account for the year ended 31/12/2009। प्रॉफिट अकाउंट है, क्रेडिट बैलेंस होगा, मतलब क्रेडिट साइड इज द इंक्रीजिंग साइड, डेबिट साइड इज द डिक्रीजिंग साइड। नाउ यू आर मेकिंग कैपिटल अकाउंट। सर दो अकाउंट, दो पर्सन है ए एंड बी, तो एस कैपिटल अलग बनेगा, बीस कैपिटल अलग बनेगा, बना सकते हो, बट हम इतना ड्रामा नहीं करने वाले हैं। हम एक ही अकाउंट बनाएंगे, हम लिखेंगे पार्टनर्स, यहाँ पे पूरा पार्टनर्स वर्ड यूज करना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट डेबिट। कैपिटल का बैलेंस क्या होता है बच्चों, क्रेडिट बैलेंस, मतलब क्रेडिट साइड कैपिटल का भी इंक्रीजिंग साइड है, डेबिट साइड डिक्रीजिंग साइड है। आपको कैपिटल के दूसरे भाई को भी रखना है जिसका नाम क्या है, पार्टनर्स करंट अकाउंट, मतलब कैपिटल अकाउंट की शेडो, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो भाई शेडो है तो सेम ही तो बैलेंस होगा ना, ये भी क्रेडिट बैलेंस ही होता है, इंक्रीजिंग साइड, एंड डेबिट बैलेंस डिक्रीजिंग साइड, राइट ना, क्योंकि कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, करंट अकाउंट का भी क्रेडिट बैलेंस होता है। नाम लिख देते हैं उनका। एक डेट कॉलम बनाना, जर्नल फोलियो वगैरह बनाने की दरकार नहीं है, दिस इज पर्टिकुलर्स ए बी, डेट पर्टिकुलर्स ए बी। सो लेट स्टार्ट। देखो क्या बोला इन्होंने, बोला कि 1 जनवरी 2009 को दे हैव स्टार्टेड द बिजनेस, 80,000 60,000 का कंट्रीब्यूशन, दिस इज कैपिटल। अब 1/1/2009 को ए और बी ने कैपिटल लाया, कैपिटल की एंट्री सबको पता होगी, क्या एंट्री होती है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। तो हमने यहाँ पे पोस्टिंग कर दी 1/1/2009 को, 1/1/2009 को बैंक अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल 80,000 60,000, बेस कैपिटल 80,000 टू बीस कैपिटल 60,000। ये एंट्री सबको पता थी। अब क्या हुआ सर, इन्होंने एक पार्टनरशिप डीड बना के रखी है जहां पे बोला गया है कि इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, इतनी सैलरी मिलेगी, पीएसआर मींस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैपिटल कंट्रीब्यूशन में होगा। कैपिटल इज 80,000 और 60,000, इनका रेशियो इज 4:3। सर प्रॉफिट है, लेकिन एक गड़बड़ हो गई है, इस प्रॉफिट में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर दिया है। अभी भी समझाया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट में क्यों चार्ज होगा, तो प्रॉफिट से डिस्ट्रीब्यूट होगा, चार्ज नहीं होगा। गलती कर दी है, सुधारते हैं। सुधारने के लिए क्या करेंगे, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस कर देंगे, है ना, चार्ज किया हुआ मतलब माइनस किया हुआ, जो नहीं माइनस होना चाहिए था, गलती है, गलती को सुधारेंगे, जैसा किया उल्टा कर देंगे, माइनस किया हुआ प्लस कर देंगे। बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना तो पड़ेगा। 80,000 का 12%, 9,600, 60,000 का 12%, 7,200, मतलब टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 16,800। हम यहाँ पे पीएल प्रो में नेट प्रॉफिट का बैलेंस दिखाते हैं, हम यहाँ पे जाके नेट प्रॉफिट का बैलेंस दिखा देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट इज 83,500 इनसाइड द कॉलम दिखाना, जिसमें आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करोगे 16,800। अब टोटल प्रॉफिट आएगा 1,03,000। दिस इज करेक्ट नेट। अब इसमें से जो जो देना है एज पर द डीड करते जाओ। डिस्ट्रीब्यूशन करना है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन करना है, सब में बोला है सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, दे देते हैं। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने तो कैलकुलेट ही कर लिया, 9,600 7,200। मैंने क्या बोला था,
प्रॉफिट से दोगे तो प्रॉफिट कम होगा ना, तो आप डेबिट में लिख दोगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए 9,600, बी 7,200, टोटल 16,800। अब क्या करेंगे सर, अब हमें सैलरी भी देनी है 2,000 रुपया एंड 3,000 रुपया मंथली, तो सैलरी भी देंगे, तो पार्टनर्स को सैलरी दे रहे हैं। ए को 24,000, 2,000 इंटू 12, बी को 3,000 इंटू 12, 36,000, टोटल 60,000। अब क्या बचा सर, बट और कुछ नहीं देना है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था 12%। ड्राइंग्स किया है क्या पार्टनर से? यस, ड्राइंग इन्होंने 40,000 50,000 ड्राइंग। जब भी पार्टनर ड्राइंग्स करता है, आप एंट्री क्या करें, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक। गुड स्टॉक करता है तो टू परचेजेस, यही करते हो ना, ड्राइंग्स टू कैश, ड्राइंग्स टू बैंक, ड्राइंग्स टू परचेजेस। अब ड्राइंग्स को क्लोज भी तो करना रहता है, याद करो प्रोप्राइटरशिप में आप पार्टनर्स प्रोप्राइट कैपिटल से ड्राइंग्स लेस कर देते, कैपिटल कम कर देते, तो यहाँ पे भी आपको कैपिटल को कम करना पड़ेगा। बट ड्राइंग्स मतलब यहाँ पे करंट अकाउंट बन रहा है ना, तो ड्राइंग्स हर साल का काम है, तो ड्राइंग्स करंट अकाउंट में जाएगा। कैपिटल में सिर्फ एंड सिर्फ, अगर आप सिर्फ कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट कर करके बनाते हो ना, तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल इंट्रोडक्शन ही आता है या कैपिटल विड्रॉल आता है। ये ड्राइंग्स इज नॉट द कैपिटल विड्रॉल। मैं डिफरेंस बताऊंगा नेक्स्ट क्लास। कैपिटल विड्रॉल ड्राइंग्स प्रॉफिट से होती है तो करंट अकाउंट में दिखाओगे। और कब दिखाओगे? ड्राइंग्स को प्लस करते कब थे? ईयर एंड में। तो ईयर एंड में जाके आप यहाँ पे कम कर दोगे, करंट अकाउंट डेबिटेड टू ड्राइंग्स अकाउंट। पहले आपने एंट्री पास की ड्राइंग्स टू कैश या बैंक, जो यहाँ कहीं दिखाई नहीं थी। दूसरी एंट्री ड्राइंग्स को क्लोज करने के लिए, ड्राइंग्स डेबिट था, आपने क्रेडिट किया। एंट्री क्या हुई थी? ड्राइंग्स टू बैंक, आपने ड्राइंग्स को डेबिट किया है। क्लोज करने के लिए क्या करोगे? टू ड्राइंग्स। डेबिट किसको करोगे? कैपिटल को। यहाँ पे कैपिटल नहीं, करंट अकाउंट डेबिट होगा, बिकॉज कैपिटल में। तो करंट अकाउंट डेबिटेड टू ड्राइंग्स, कितना कितना अमाउंट था? 40,000 और 50,000 रेस्पेक्टिवली। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट? नेक्स्ट पार्ट सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मैंने आपको कैलकुलेट करके दे दिया है। सर आप रेट क्यों दिए थे? दिया मैंने रेट, तुमको अमाउंट कैलकुलेट करके दिया है ना, बस सम से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। सम बोल दिया इतना अमाउंट है तो उतना ही अमाउंट है, साथ साथ ये ना बोले नहीं मैंने गलत कैलकुलेट कर दिया है, तो तुम कैलकुलेट करोगे। हाँ बोला है क्या गलत कैलकुलेट कर दिया ना, तो जितना बोले अमाउंट ले लेना, आप कैलकुलेट करने मत बैठना। कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है? 2,000 और 2,500। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो इनकम है, आपने अभी बताया था। हाँ, तो यहाँ पे दिखाओगे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए और बी, 2,000 और 2,500 हो गया। क्या करें सर? बस अब और तो कुछ नहीं करना है। तो अब आप देखोगे दिस टोटल माइनस दिस करके कितना अमाउंट का डिफरेंस आता है। यहाँ पे कुछ शॉर्टफॉल बच रहा है डेबिट में, तो डेबिट में बचा मतलब क्रेडिट ज्यादा है डेबिट से, मतलब सरप्लस बच गया। जो सरप्लस बच गया प्रॉफिट ही तो है, दे दो पार्टनर्स को। किस रेशियो में दे सर? 4:3। यहां पे आप लिखोगे 2 शेयर ऑफ प्रॉफिट, आप डिविजिबल प्रॉफिट भी लिख सकते हो। ए और बी 28,000 है, जिसको आप 16,000 और 12,000 बांट दी 4:3 के रेशियो में। दिस इज ऑल अबाउट पीएल अप्रोप्रिएशन। अब देखो कैपिटल में क्या, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए एडजस्टमेंट एंट्री क्या करनी चाहिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिंस आप करंट अकाउंट बना रहे हो तो कैपिटल नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। किस दिन करोगे? ईयर एंड में, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9,600 7,000। बट आप तो सर पहले ये एंट्री नहीं लिखवाए, कंज्यूमिंग हो, तो हमें सम सॉल्व करते समय क्या करना है ना, इस तरह पोस्टिंग नहीं करनी है। दूसरी एंट्री मैंने की पीएल अप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दिस इज द क्लोजिंग एंट्री। दिस वन इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स करंट अकाउंट इज एन एडजस्टमेंट एंट्री। दिस वन इज पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ क्लोजिंग एंट्री।
ये कंसेप्ट हुआ, अपने इतना झमेला नहीं करेंगे हम लोग। ये जो भी चीज तुमको यहाँ पे दिख रही है डेबिट साइड में, ये क्या है? प्रॉफिट है, तो आप पार्टनर्स को दे रहे हो। प्रॉफिट क्या करता है? कैपिटल को बढ़ाता है कि घटाता है? बढ़ाता है ना। इन सब को कैपिटल में बढ़ा दो। बट आप सिंस करंट अकाउंट मेंटेन कर रहे हो तो प्रॉफिट करंट अकाउंट में जाता है, तो करंट अकाउंट में डाल दो। इंटरेस्ट कैपिटल डाल दिए, अब सैलरीज डाल दो। सैलरीज कितनी थी? 24,000 और 36,000। अब इसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट डाल दो, बाई शेयर ऑफ प्रॉफिट 16,000 और 12,000 हो गया। सर ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी तो क्या होगा, ओनर से तो लेंगे ना, कैपिटल में चार्ज कर दो ना। तो क्या करो, कैपिटल को कम कर दो टू, कैपिटल नहीं करंट अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सर अगर हम करंट अकाउंट बनाते ही नहीं तो सब तुम कैपिटल, ठीक है। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2000 और 2005। अब क्या करें सर? कुछ नहीं, लेजर बैलेंस करो। लेजर बैलेंस करना तो आई थिंक सबको आता है। टोटल करो, इसका टोटल मैं नहीं लिख रहा हूं, कैलकुलेट करो। देखो शायद कुछ पॉज हो गया था बटन। अपने बैलेंस कितना है? हमारा बैलेंस है 7,600 एंड 2,700। करंट अकाउंट का, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी आपने कर दिया। दैट्स इट। एंड इन दिस वे आपको कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट बनाना है। अब आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, तुम्हें और कुछ नहीं करना है। सिंपल सा तुम्हारा काम क्या होगा? तुम्हारा काम ये है, जितना मैंने करवाया है एक बार रिकैप कर लेना, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्लास हम लोग इसे फर्दर कंटिन्यू करेंगे और डिटेल्स चीजें समझेंगे, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में समझना होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ समझना है, कुछ एडजस्टमेंट्स और भी होंगे, उन सब के बारे में मैं समझाऊंगा। चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बट प्लीज प्लीज प्रॉपरली गो थ्रू करके नेक्स्ट क्लास में आना। ओके चलो, टेक केयर, बाय बाय।